हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती को लेकर के बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय को जब से ये नोटिस भेजा गया है 21,391 पदों को लेकर के, तब से अभ्यर्थी परेशान है कि एग्जैक्ट कब तक इसका वैकेंसी आएगा। और अभी तक अगर देखा जाए, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले भी वैकेंसी आपका दिया गया था 8415 पोस्ट पर, और इसके पहले भी आपके 11,000 के करीब आपका वैकेंसी आपको दिया गया था। जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे कि जब भी आपका क्या होता था कि बिहार पुलिस मुख्यालय को, चूंकि कैबिनेट डिसीजन के बाद जो है ये अप्रूवल में आपको बता दिया जाता था कि कितने पदों पर आपका वैकेंसी आना है। उसके बाद डायरेक्टली जो बिहार पुलिस मुख्यालय को ये नोटिस भेज दिया जाता था। मुश्किल से एक सप्ताह के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपको वैकेंसी अपडेट आपको यहाँ पर करा दिया जाता था। लेकिन इस बार से देखेंगे काफी ज्यादा डिले हो रहा है। हालांकि डिले इस कारण से हो रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टी को लेकर के। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि CSBC या फिर कोई भी आयोग है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, या फिर एग्जाम जिसके द्वारा दिया जाता है, या फिर वैकेंसी को जिसके द्वारा शेड्यूल में रेडी किया जाता है, तो ये यहाँ पर देख पाएंगे कि अपने आप में एक स्टेट है जो कि किसी का भी जो है ये मतलब किसी के भी बाकाबे या फिर बातों में ना करके जो है वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है। क्योंकि अपने आप में देख पाएंगे कि सभी आयोग जो है स्टेट है। जैसे कि BPSC ही ले लिया जाए या फिर CSBC ले लिया जाए, तो ये सभी अपने आप में स्टेट है। तो ये कभी भी वैकेंसी को अपडेट कर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, और ये राजनीतिक पार्टी के कारण से ही। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बार भी अगर देखा जाए तो ये लगभग जो है एक सप्ताह के अंतर्गत जो है नोटिफिकेशन आपका अपडेट कर दिया गया। और पिछले बार नहीं बल्कि कई बार आपका वैकेंसी आपको दिया गया। 2019 में आया था, उसके बाद फिर आपका 22 के करीब में आपका आया हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि नोटिफिकेशन एक सप्ताह के अंतर्गत आपको अपडेट कर दिया गया था। जिसमें कि मैंने आपको पिछली वीडियो जो प्रोवाइड किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि बिहार पुलिस मुख्यालय को जो है नोटिस आपका भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक सप्ताह के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर एक बार आपका यही होता था। लेकिन अब वैकेंसी का स्थिति कुछ ज़्यादा ही आपका खराब हो गया है, जिस वजह से यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा आपका डिले हो रहा है। चाहे कोई भी रेलवे का हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का कोई भी वैकेंसी हो, तो काफ़ी ज़्यादा देख पाएंगे यहाँ पर आपका डिले हो रहा है। हालांकि रेलवे के अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो दिसंबर से पहले, चूंकि दिसंबर या फिर जनवरी तक जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उसके पहले ही वैकेंसी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया है। और यहाँ पर अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के अगर बात किया जाए तो ऑथेंटिक अगर देखा जाए तो इसका वैकेंसी अपकमिंग है, और ये कभी भी आपको अपडेट कर दिया जा सकता है। लेकिन ऑफिशियल देखेंगे तो किसी प्रकार का ऑथेंटिक इन्होंने जो है डेट को लेकर के मेंशन कहीं पर से किसी प्रकार का नहीं किया है। और साथ ही आपका कुछ छात्रों का लगातार कमेंट आता था एक को एक्सटेंड किया जाएगा। और साथ ही जैसा कि आपको बताया कि हाइट में और साथ ही आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी को लेकर के जो है कई सारे आपका अप्रूवल में अपडेट दिया गया था। जैसे कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया था इस बार से हाइट में भी छूट दिया जाएगा। डायरेक्टली मैंने आपको अपडेट भी दिया था, जो कि आपका बयान आया हुआ था। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में देख लेंगे क्या कुछ यहाँ पर आपको नोटिस में अटैच किया गया, और साथ ही आपका क्या कुछ आगे आपका होने वाला है। तो सबसे पहले अगर वैकेंसी की रिगार्डिंग अगर एग्जैक्ट में बता दूं कि किसी प्रकार का आपका मंथ से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। हालांकि वैकेंसी आपका कभी भी यानी एक मंथ के अंतर्गत आपको अपडेट कर दिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके मई में डेफिनेटली आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, इसी मंथ में आपको। ठीक है, तो और जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि एक सप्ताह के अंतर्गत आपको अपडेट किया जाता था, लेकिन इस बार से आपका डिले हालांकि हो रहा है। लेकिन वैकेंसी अगर निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन वैकेंसी काफी अच्छा खासा, यानी 21,391 पदों पर अगर वैकेंसी दिए जा रहे हैं, तो आप मान सकते हो कि काफी अच्छी खासी संख्या में आपको वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगा, जो कि इतिहास में पहली बार आपको इतने बड़े पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए, ताकि इसमें 70 नंबर का आपका GS का वेटेज खोजता है, जिसमें कि काफी अच्छा खासा आपको कमांडिंग होना चाहिए हर एक जगह पर। सिर्फ रिटर्न आपका क्वालिफाई के लिए होना है, बाकी आपका मेरिट जो होगा ये आपका रिटर्न के बेसिस पर ही आपका प्रिपेयर होना है। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। बाकी आप लोग फिजिकल भले वो रिटर्न के बेसिस पर आपका जो है आपका मेरिट आपका प्रिपेयर ना होता हो, ये आपका फिजिकल के बेसिस पर आपका होता है। लेकिन आप देख पाएंगे तो फिजिकल आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मेनली जो रहता है ये एग्जाम को क्वालिफाई करना ही रहता है। जैसा कि इस बार से आपको क्वेश्चन वगैरह भी आपको वायरल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि CSBC काफ़ी ज़्यादा सशक्त है। और BPSC का भी क्वेश्चन आपका 2 बार लगातार वायरल हुआ है, तो जिसमें कि प्रोटेस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार से आपको क्वेश्चन आपको वायरल देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही चेयरमैन को बदलते ही कई सारे डिसीजन भी आपको लिए गए, सारा कुछ मैंने आपको अपडेट में दे चुका है। तो इस बार से आप लोग भी जो है प्रिपेयर रहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस आपका हो सके। तो आइए हम लोग सारा कुछ इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर भी जो दिया गया था, इसके 3 मंथ के अंतर्गत आपको जैसा कि एग्जाम भी आपको कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये अपडेट आने से पहले ही ये चीज़ आपका अपडेट कर दिया गया था कि इस बार जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आएगा, ये 3 मंथ के अंतर्गत ही आपका सारा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस आपको मिल जाएगा। सॉरी, आपके एग्जाम आपको कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसके बाद फाइनली आपको सिलेक्शन मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो जब भी बिहार पुलिस का वैकेंसी आता है तो इसमें एग्जाम वगैरह में डिले देखने को नहीं मिलता है, चाहे इलेक्शन रहे या ना रहे। हालांकि काफ़ी जल्दी इसका कंप्लीट आपको करा लिया जाता है, जितने तय समय में इसका जो है होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नवंबर तक होगी 21,391 पदों की सिपाहियों की भर्ती। तो ये कहने का मतलब है कि नवंबर तक इसका जो है आपके एग्जाम वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीट करा लिया जाएगा। हालांकि दिसंबर से पहले मैंने आपको एग्जैक्ट आपको बताया हुआ है कि दिसंबर से पहले ही कोई भी वैकेंसी आपका आएगा, क्योंकि उसके बाद से आपका जो है दिसंबर के बाद आपका चुनाव का प्रक्रिया ही शुरू हो जाएगा। तो इसके पहले ही आपको जो है नई नई आपको वैकेंसी कई सारे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर देख पाएंगे चयन पर्षद को भी संसद, ये आपका उसके बाद आपका अपडेट था। ये आपका जो है ये चीज़ें मुख्यालय को भेजने के बाद आपका ये आपका अपडेट था कि नवंबर तक होगी
ये भर्ती की प्रक्रिया, जिसमें कि नवंबर आपका मेंशन नहीं था, हालांकि पेपर में देख पाएंगे आप लोग जो है मेंशन भी यहाँ पर आपको फिर किया गया था। इसके अलावा देखिए जो बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दिया गया था, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि इसमें जो है चेंजेस का आप लोगों को डर था कि क्या क्या इसमें यहाँ पर आपको चेंजेस किया जाएगा। तो जिसमें कि देख पाएंगे 21,000 वैकेंसी में, जिसमें कि अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है 7248 पोस्ट आपका जो है फीमेल कैटेगरी में आपका रिजर्व रहेगा, जिसमें कि 35% आरक्षण को लेकर के। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे डिटेल में, जो कि आप लोग बार बार पूछते हैं एज एक्सटेंड को लेकर के, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो कि मुख्यालय की तरफ से नोटिस जो भेजा गया है, यहाँ पर देख पाएंगे एज एक्सटेंड को लेकर के किसी प्रकार का इसमें मेंशन आपका नहीं है। ये बिहार पुलिस आपके मुख्यालय की तरफ से ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है आपका, जिसमें कि आप बिहार पुलिस मुख्यालय का अगर ट्विटर पर भी जाते हैं या फिर यूट्यूब उनका चैनल भी है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि ब्लू टिक आपको मिल जाएगा। तो चाहो तो ये जाकर के आप लोग जो है ट्विटर हैंडल से भी अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ऑथेंटिक आपको वेरीफाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो कि 21 से 25 ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपका रखा जाता है, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका 18 से आपका 27 जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आपको रखा जाता है, जिसमें कि रिलैक्सेशन को लेकर के। इसके अलावा वर्ग देख पाएंगे कि फीमेल कैटेगरी में देखा जाए या फिर SC ST को लेकर के अगर देखा जाए, तो जिसमें कि अनुसूचित या जनजाति महिलाओं के आपके जो है उम्मीदवारों के लिए देख पाएंगे 18 से 30 यानी 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये तो ऑलरेडी आपका जो भी आपका पुरानी भर्ती प्रक्रिया है, ऑलरेडी देख पाएंगे कि ये चीज़ें आपका ऑलरेडी सभी में आपको मेंशन रहता है, जिसमें कि 5 ईयर्स का आपका रिलैक्सेशन या आपका जो SC या फिर आप ST कैंडिडेट है तो आपको मिलता है। बाकी OBC में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन या फिर आपका 3 ईयर्स का मिलता है। तो ये सारा कुछ आपका पुराना जो भी था वही आपका है, बाकी किसी प्रकार का आपका चेंजेस नहीं किया गया, क्योंकि जो भी आपका चेंजेस किया जाएगा वही यहाँ पर आपको किया जाएगा। देख पाएंगे कि पहले ही आपको अलर्ट कर दिया गया है कि ये आपका यहाँ पर रहने वाला, बाकी उनके द्वारा चेंजेस किसी प्रकार का आपका नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार का अगर चेंजेस करना रहता है तो यहाँ पर आपको मेनली इसी को चेंजेस किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ को या फिर हाइट वगैरह को लेकर के। तो किसी प्रकार का आपका मेंशन ज़्यादा या फिर ज़्यादा जिक्र नहीं रहता, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका हर समय देखा जाता है कि यही आपका यहाँ पर रहता है। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के काफ़ी सारे छात्र पूछते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख लीजिए और अभी से आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दीजिए अगर आप फिजिकल के एलिजिबल है तो। यहाँ पर आप लोग देखें टाइम अगर ड्यूरेशन की अगर बात किया जाए तो देख पाएंगे फिजिकल के लिए आपको 5 मिनट दिया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका रनिंग के लिए है, जिसमें कि देख पाएंगे 5 मिनट में अगर आप 1.6 किलोमीटर अगर आप कवर करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल आपका 50 नंबर मिलेगा, जिसमें कि ये आपका फिजिकल के बेसिस पर ही आपका मेरिट आपका प्रिपेयर होना, इसलिए आपको ज़्यादा जो है जोड़ आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा रिटर्न के बाद। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे अगर 5 मिनट से अगर आप 5 मिनट अगर 20 सेकंड तक अगर आप 1.6 किलोमीटर को कवर करते हैं तो यहाँ पर आपको 40 नंबर मिलेंगे, जिसमें कि 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के आप जो है 5 मिनट 40 सेकंड के अंतर्गत अगर कवर करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 30 मार्क्स मिलेंगे। अलग से आपको देखिए इसमें क्या किया जाता है कि पैर में आपको जो है एक आपका वो यूनिट रहता है जिसको कि लगा दिया जाता है, उससे आप कब रनिंग करना शुरू किए और कितने समय में आप 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किए, ये आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जब से आप रनिंग करना शुरू करेंगे उसी समय से वो आपका जो है ऑटोमेटिक वो आपका चालू हो जाता है, जो भी आपका जेमर लगाया जाता है। इसमें यहाँ पर देख पाएंगे 5 मिनट 40 सेकंड से अगर 6 मिनट में आप कवर करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ आपका जो है फिजिकल का आपका रनिंग का आपका जो है ये चीज़ें आपका रहता है। बाकी आप 6 मिनट से अगर ज़्यादा लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी आप वेट को लेकर के यहाँ पर देख पाएंगे जो कि आपका जो है 16 पाउंड का रहेगा, जिसमें कि आप 16 से अगर 17 फीट तक अगर आप फेंक पाते हैं गोला को तो यहाँ पर आपको 9 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 17 से अगर आप 18 फीट तक फेंक पाते हैं तो यहाँ पर आपको 13 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें कि 18 से 19 फीट अगर फेंक पाते हैं तो यहाँ पर आपको 17 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें कि अगर 19 से 20 फीट आप फेंक लेते हैं तो यहाँ पर आपको 21 मार्क्स दिया जाएगा। अगर मोर देन आप 20 फीट प्लस अगर फेंक देते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल आपका 25 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको हो गया टोटल आपका 100 नंबर का आपका कंडक्ट होगा फिजिकल, जिसमें कि देख पाएंगे रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर जो कि 30 मिनट 6 मिनट आपका 30 सेकंड तक आपका जो है मेल कैटेगरी के लिए आपका जो है मैक्सिमम आपको जो है कवर करना होता है। इससे अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाई जंप के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 4 फीट, जिसमें कि देख पाएंगे कि लॉन्ग जंप की अगर बात किया जाए मेल कैटेगरी में तो 12 फीट, जिसमें कि शॉर्ट पुट जो आपका होता है जो कि 16 आपका पाउंड का जो आपको गोला फेंकना रहता है, वही चीज़ें जो कि मैंने पीछे भी रिवील किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आपको 16 पाउंड का यहाँ पर आपको फेंकना रहता है। जिसमें फीमेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो रनिंग आपको जो है 1 किलोमीटर आपको जो है 6 मिनट में कवर करना पड़ता है, जिसमें कि यहाँ पर देख पाए हाई जंप आपको 3 फीट करना पड़ता है, जिसमें कि लॉन्ग जंप आपका 9 फीट करना पड़ता है, और शॉर्ट पाउंड जो रहता है ये आपका 10 फीट आपका जो है फेंकना पड़ता है, जो कि आपका 12 पाउंड का रहता है। तो ये सारा कुछ इसका जो है कंप्लीट आपका फिजिकल एबिलिटी रहता है। इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे चेस्ट को लेकर के, तो जनरल या फिर अगर BC कैटेगरी से आते हैं, बिहार में BC कैटेगरी भी आता है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे BC कैटेगरी से अगर आप आते हैं जो कि OBC का ही आपका पार्ट है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 1.65 आपको चाहिए होता है, ये आपका हाइट है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे EBC की अगर बात किया जाए तो 1.62 चाहिए होता है, जबकि SC ST में अगर देखा जाए तो 1.60 चाहिए होता है। और गोरखास से अगर आप किसी अदर
पहाड़ी बंगाल से बिलोंग्स करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपका जो है 61 या फिर गोरखा कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 61 चाहिए होता है। फीमेल कैटेगरी में जो है 155 रखा जाता है ऑल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका 81 आपका फुलाव के बाद आपका जो है 86 होना चाहिए। चेस्ट आपका इसमें भी आपका यहाँ पर 81 होना चाहिए जिसमें कि एक्सपेंशन के बाद 80 आपका 6 होना चाहिए। और यहाँ पर भी देख पाएंगे कि आपका 79 होना चाहिए जिसमें कि एक्सपेंडेबल आपका जो है 5 आपका होना चाहिए जिसमें कि आपका 84 होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो भी गोरखास कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है 79 होना चाहिए जिसमें कि आपका 5 आपका एक्सपेंडेबल होना चाहिए जिसमें कि यहाँ पर आपका 84 आपका हो जाना चाहिए। बाकी फीमेल कैटेगरी के लिए किसी प्रकार का आपका रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सारा कुछ इसका जो है फिजिकल का आपका प्रोसेस रहता है। बाकी किसी प्रकार का अभी भी आपको डाउट रहा हो या फिर वैकेंसी से रिलेटेड या फिर आवेदन कब से भरे जाएंगे, काफ़ी सारे छात्र लगातार पूछते भी थे, तो ऑथेंटिक किसी प्रकार का कोई आपको डेट नहीं बता सकता। हालांकि अपकमिंग है, कभी भी आपको अपडेट कर दिया जा सकता है, लेकिन 100% इसका वैकेंसी आएगा। बाकी किसी प्रकार का अपडेट आता है या ऑथेंटिक ऑफिशियली अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी जो लोग चल पड़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।